Hello student, let's see the question. Our question says which one is correct. हमको 4 ऑप्शन गिवन है बच्चा, उसमें पूछा गया है कौन सा इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए में बताया गया है को फैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ऑप्शन बी में बताया गया है जिंक इज एक्टिवेटर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ऑप्शन सी में बताया गया है कैटालेज एंड peroxidase हैव हीम एज प्रोस्टेटिक ग्रुप। ऑप्शन डी में बताया गया है ऑल। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, की पॉइंट के बारे में जानेंगे। की पॉइंट के बारे में जानेंगे। हमारा इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या होगा, जो रोल ऑफ कैटलेज होता है। क्या होता है? द रोल ऑफ कैटलेज एंड peroxidase जो होता है, ये स्कवेंज होते हैं। स्कवेंज किसके लिए होते हैं? H2O2 के लिए, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। एंड मॉडरेट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से, कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो। तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, द रोल ऑफ कैटलेजेज एंड peroxidases is to scavenge H2O2। इस बात को याद रखना, H2O2 में क्या होगा बच्चा? क्या होता है? हीम ग्रुप होता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। और क्या करता है? एंड मॉडरेट मॉडरेट और प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज डैमेज द सेल यानी हमारी बॉडी की सेल। ठीक है। जो अब हमको पता चल गया कि पॉइंट में रोल ऑफ द कैटलेज एंड peroxidase क्या होता है, इसके वेन जो होता है H2O2 एंड मॉडरेट करता है और प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो हमारी बॉडी की सेल में। ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। को फैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। मैंने आपको बताया था, जो को फैक्टर होते हैं बच्चा, को फैक्टर जो होते हैं, को फैक्टर को फैक्टर ये कहते होते हैं, ये कौन से होते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। ठीक है। नॉन नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट होते हैं। अब ये क्या करते हैं? एपो एंजाइम से बाइंड करते हैं। ठीक है। अब ये क्या करते हैं? दे बाइंड विथ एपो एंजाइम, विथ एपो एंजाइम एपो एंजाइम एपो एंजाइम जो होते हैं बच्चा, क्या होते हैं? ये प्रोटीन पार्ट होते हैं। ठीक है। प्रोटीन पार्ट होते हैं। अब ये जो एपो एंजाइम होता है, ये कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है। बट एपो एंजाइम जब ये एपो एंजाइम एंजाइम और कोफैक्टर कोफैक्टर ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगा। दोनों कैसे हो जाएंगे? यानी एपो एंजाइम को ये क्या करेगा? कोफैक्टर एक्टिव बना देगा। अब बात करें अगर कोफैक्टर की, कि कोफैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। जो कोफैक्टर होते हैं बच्चा, ये कैसे हो सकते हैं? ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं, विटामिन भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे जो कोफैक्टर होते हैं। कोफैक्टर जो होते हैं, कोफैक्टर कैसे हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मेटल आयन भी हो सकते हैं, मेटल आयन भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? विटामिन भी हो सकते हैं ये। ठीक है। विटामिन भी हो सकते हैं। अब मेटल आयन का अगर एग्जांपल दिया जाए तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिंक आयन आ जाएगा। ठीक है। और क्या आ जाएगा? आयरन आयन आ जाएगा, यानी Fe आयन। ठीक है। क्या आ जाएगा?
ये Fe आ जाएगा। ठीक है। अब अब बात करें अगर, जो जिंक होता है ये एक्टिवेट किसको करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जो जिंक होता है, जिंक जो होता है कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो होता है, प्रोटियोलिटिक लिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो होता है कौन सा होता है ये, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइड ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, इसको जिंक को फैक्टर होता है, इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में क्या है, कैटलेज एंड पेरोक्सिडेज हैव द हीम एंड प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो मैंने आपको बताया प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ये कोफैक्टर ही होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कैसे होते हैं, कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी होते हैं। अब ये क्या होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, टाइटली बॉन्ड होते हैं। ठीक है। सो अब सारे ऑप्शन हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे, जो हमको करेक्ट इस बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। तो को फैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। मैंने आपको अभी बताया कि को फैक्टर जो होते हैं क्रूशियल एक्टिविटी करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जिंक जो होता है एक्टिवेटर होता है कार्बोक्सी पेप्टाइड्स के लिए, तो ये ऑप्शन भी सही है, ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है। अब कैटलेज एंड पेरोक्सिडेज हैव द हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप, ऑप्शन सी भी सही है, एंड ऑप्शन डी भी क्या है बच्चा, सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अवर राइट आंसर हो जाएंगे डी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार हाईलाइट कर लेंगे, की पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे, को फैक्टर क्या है उसको हाईलाइट कर लेंगे, जिंक के लिए क्या करता है, एपोएंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है, वो होते हैं को फैक्टर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। I hope you understand the solution. Thank you. Best of luck.